मेरा आंसर 305 है। ओके, अब देखते हैं, इधर देखो सभी स्टूडेंट। सबसे पहले हमने इसको आगे बना रहे थे, यहां तक हमने सोल्व कर लिया था। सबने देखो दोबारा समझ लो ना। सबसे पहले हमने एक ट्री या पेड़ बनाया, उसके कुछ पार्ट्स हमें गिवन थे, क्वेश्चन में दिए हुए थे, जिसमें लिखा हुआ था कि सर इसका जो 2/5 पार्ट है वो तो किसमें, ग्राउंड में, 2/5 हिस्सा तो जमीन में है, तो हमने इसका ग्राउंड में कितना लिख दिया, 2/5। फिर इसका 3/8 पार्ट इन वाटर, 3/8 हिस्सा किसमें है, पानी में, तो हमने इसका 3/8 पार्ट लिख दिया वाटर में। फिर लिखा हुआ कि 45 मीटर्स आउटसाइड, 45 मीटर बाहर है, तो हमने लिख दिया आउटसाइड कितना है, 45 मीटर। अब आपको एक बात अच्छे से याद करवाई हुई है कि जब भी आपके पास में ट्री या बेम्बू इस तरह का पोल कोई भी अगर क्वेश्चन आए और उसमें कुछ पार्ट्स यहाँ पर गिवन हो और कुछ आउटसाइड में मीटर सेंटीमीटर इसमें गिवन हो, तो यानी कि इसके साथ में तो यूनिट्स मिलेगी और यहाँ पर कोई यूनिट नहीं रहेगी, ये हमारे किस में रहेगा, फ्रैक्शन के अंदर। तो अगर इसके कुछ पार्ट्स, जो फ्रैक्शन में होता है ना, वो पार्ट्स होता है किसी भी चीज का, जैसे ये मान लो 2/5 पता है क्या है, ये इस पूरे ट्री का 2/5 पार्ट है, यानी कि पूरा ट्री कितना हो गया, 1, क्योंकि पार्ट्स के अगर हिसाब से देखें तो कितना हो जाएगा, 1, और उस 1 का 2/5 पार्ट कहां पर है, ग्राउंड में, 3/8 पार्ट कहां पर है, वाटर में। लेकिन ये वाला कितना पार्ट, आप कहोगे सर 45 मीटर, नहीं, ये 45 मीटर पार्ट नहीं है, 45 मीटर इसका हिस्सा नहीं है, भाग नहीं है, ये क्या है, ये तो एक यूनिट में है, ये तो आपको फिक्स माप दे दी, इसकी फिक्स मेजर है ये तो, कि ये 45 मीटर है। लेकिन ये कितना पार्ट है, इस टोटल का कितना पार्ट, जैसे ये 2/5 पार्ट है, ये 3/8 पार्ट है, इस तरह ये वाला कितना पार्ट है, ये नहीं पता ना आपको। आपको तो ये पता है कि ये 45 मीटर है, लेकिन ये नहीं पता कि टोटल ट्री का कितना पार्ट ये है। यही पहले सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा। कैसे पता करेंगे, सर सबसे पहले आपको अगर ये वाला पार्ट चाहिए ना, तो आप पहले इन दोनों पार्ट्स को प्लस करो, फिर इस टोटल जो आपने 1 लिया है, क्योंकि हमें टोटल कितना लेना है, कितना अज्यूम करना है, 1, क्यों, क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट्स दिए हुए, और जब सभी पार्ट्स मिल जाते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, 1। ध्यान रखना, अगर आप सभी पार्ट्स को प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 1। इसलिए इसको पहले 1 लेना है, जब भी आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए। ये बात फिक्स याद कर लो कि अगर हमें कभी भी बेम्बू, ट्री, पोल इस टाइप के कोई क्वेश्चन होगा और उसमें अगर हमें कुछ पार्ट्स में गिवन किया है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर उनको पहले प्लस करेंगे और टोटल लेंथ कितना लेंगे, 1। अब इनको प्लस कर लें कि इसके अलावा जितना भी पार्ट है वो कितना है टोटल, तो हमने क्या किया, प्लस करना स्टार्ट किया, 8 और 5 का एलसीएम किया, 40 यहाँ रखा। अब सबसे पहले 8 का डिवाइड किया इसमें, तो कितने टाइम सर, 5 टाइम। इस 5 को फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया सर 15, ये आ गया प्लस यहाँ पर। इस 5 का फिर इससे 8 में डिवाइड किया, 40 में तो 8 टाइम, और ये 8 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 16, ठीक है। अब ये हमारे पास में आ गया 15 + 16, टोटल कितना हो जाता है सर, 31/40। तो ये हमारे पास में टोटल कितना पार्ट है सर, ये वाला है 31/40। तो ये हमारे पास में कितना रहेगा सर, 31/40। अब आपको मैंने बताया था कि टोटल कितना हमने अज्यूम किया था, 1। 1 में से ये वाला कितना पार्ट है, 31/40। हमें तो केवल इतना पार्ट चाहिए ना, मान लो कि वाटर में इतना रख दिया, ग्राउंड में इतना रख दिया, तो बाहर कितना पार्ट है सर, 45। अरे नहीं, 45 मीटर नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, 45 मीटर इसका पार्ट नहीं है, ये तो मेजर है, ये तो पूरी माप है। इसका पार्ट कितना है, उसका आंसर हमें इसमें से माइनस करोगे तब पता चलेगा। तो हमने टोटल कितना लिया था, 1। 1 में से कितना माइनस कर दें सर, 31/40, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे पास में पीछे कितना रहा है, क्योंकि टोटल कितना था, 1। उस 1 में से इतना माइनस कर दो, ये कितना है सर, 31/40। इसको माइनस कर दो माइनस यहाँ पर, इसके नीचे भी कितना रहेगा सर, 1। चलो, अब 40 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 40, क्योंकि पहले भी बताया हुआ है कि अगर 1 के साथ में किसी भी नंबर का एलसीएम करोगे तो वही नंबर रह जाएगा, ये बात आज से याद कर लो। अब इसका डिवाइड कर दें, इसका जब इसमें डिवाइड करोगे तो कितने टाइम होगा सर, 40 टाइम, और ये 40 किससे मल्टीपल हो जाएगा, इस 1 से, 40 बन जा 40, फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस। अब 40 का 40 में डिवाइड सर 1 टाइम, और ये 1 किससे मल्टीपल हो जाएगा सर, इस 31 से, तो कितना रहेगा 31। तो आंसर कितना आ गया, 9/40 आ गया। अब देखो ये वाला कितना हिस्सा हुआ, 9/40। अब ये है पार्ट, है ना, वो 45 मीटर था, ये इसका पार्ट है कि जो टोटल 1 है ना, उसमें से 2/5 पार्ट तो किसमें है, ग्राउंड में, 3/8 पार्ट, 3/8 भाग कहां पर है, वाटर में,
और आउटसाइड कितना है सर 9/40। अब देखो ये कितना है 9/40, ये कितना है 45 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो आप कहोगे सर ये 9/40 भी है और ये 45 मीटर है, दोनों बात तो एक ही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 9/40, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है सर 45 मीटर, दोनों बातें इक्वल है। तो आप भी तो इन दोनों को इक्वल लिख दो इधर। हम क्या करते हैं, हम भी इन दोनों को यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। हम भी इन दोनों को यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल। सर 9/40 उसके इक्वल कितना है सर 45 मीटर। अब बताओ आपकी टोटल लेंथ कितनी थी 1। तो ध्यान रखना आपको जो भी फ्रिक्शन दी हुई है, जो भी फ्रिक्शन दी हुई है इधर वाली, उसके मल्टीप्लाई में कितना लिख देना है 1। ये बात ध्यान रखना, मल्टीप्लाई 1 किसके साथ में लिखना है सर, ये जो भी फ्रिक्शन आपके पास में आंसर आएगी उसके साथ में लिखना है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इस 1 की ना, तो 1 के साथ में ये मल्टीप्लाई में है, तो ये कहां पर है डिवाइड में, ये तो कहां चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में वो कहां आ जाएगा नीचे डिवाइड में। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 40, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 9। ठीक है। अब हुआ क्या कि सर इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, 45 में इस 9 का डिवाइड हो रहा है, 9 5 जा 40, ये 1, और ये इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो 4 5 जा 20 और 200/1, 200/1। तो इसका आंसर कितना रहा सर 200/1। और 200/1 को अगर हम बात करें कि सर 200/1 कितना होगा, तो आप क्या कहोगे सर 1 का डिवाइड करोगे तो इसमें भी आ जाएगा 200, और ये किस में चल रहा है सर मीटर में, तो ये भी किस में रहेगा मीटर में। दोबारा देख लो सब ये 1 मिनट रुको, सब क्या हुआ, फिर से समझा दीजिए जो अभी आपने समझाया था। फिर से तो समझा रहा हूँ, थोड़ा रुकोगे। देखो हम सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर जो आपके पास में ट्री दिया हुआ था, तो हमने एक ट्री लिया। अब इस ट्री में हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सर इसका 2/5 पार्ट ग्राउंड में है, 3/8 पार्ट वाटर में है, 45 मीटर आउटसाइड है, 2/5 हिस्सा जमीन में, 3/8 हिस्सा पानी में, 45 मीटर बाहर। ध्यान से देख लेना सभी स्टूडेंट, पहले बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मैं बता रहा हूँ आप कहीं और ध्यान दे रहे हो। तो सर हमने सबसे पहले ट्री बनाया, उसका एक पार्ट हमने किया ग्राउंड में, कितना 2/5, एक पार्ट हमने किस में लिया वाटर में 3/8, उसका फिर जो पीछे जितना रह गया था आउटसाइड, वो कितना हो गया सर, वो हो गया 45 मीटर। आउटसाइड आउटसाइड कितना लिख दिया हमने 45 मीटर लिख दिया। अब हुआ क्या, अब हमने देखा कि सर हमें ये वाला मीटर में नहीं, ये तो मीटर में है, जबकि ये दोनों तो फ्रैक्शन में, यानी जो देखो आपको यहाँ से एक बात और सिखाता हूँ, अगर कोई भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में है ना, उसका मतलब क्या होता है पता है, यानी कि वो पार्ट्स में दिया हुआ है, वो उसका पार्ट है। जैसे टोटल क्या, ये मान लो ये टोटल है ना, ये टोटल 1 है, मैंने ले लिया इतना पार्ट, तो ये इसका इतना पार्ट हो गया, ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया, ये इसका इतना हो गया, और ये इतना हो गया। इसको फिर फ्रैक्शन में लिखा जाता है। जैसे ये वाला कितना आ जाएगा, ये 1/4 है, क्योंकि 4 पार्ट थे, उसमें से 1/4। बस ये यहाँ पर है कि सर इसका जो 2/5 पार्ट है ना, वो तो है ग्राउंड में, 3/8 पार्ट वाटर में है, लेकिन यहाँ हमें 45 मीटर दिया हुआ था, हमें इसका पार्ट में नहीं दिया हुआ था, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ था। तो पहले क्या करें, इसको फ्रैक्शन में पता करें। कैसे पता करेंगे सर, आप टोटल ले लो फ्रैक्शन में 1, फ्रैक्शन में हमेशा कितना ले लेंगे टोटल लेंथ 1। अब क्या करेंगे, इस 1 में से हमें तो केवल इतना पार्ट चाहिए ना, हमें तो क्या चाहिए सर, हमें तो केवल और केवल सर इतना पार्ट चाहिए, कितना ये वाला। क्या हमें इसके ज्यादा पार्ट चाहिए, हमें नहीं सर। तो क्या करें सर, आप एक काम करो, इस पार्ट को ना, ये वाला जो पार्ट है इसको आप इसमें से माइनस कर दो, टोटल में से इसमें से क्या कर दो सर, इसको माइनस कर दो। तो हम क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस। लेकिन कैसे सर, ये तो टोटल बनाना पड़ेगा इसको, तो फिर क्या बनाना पड़ेगा टोटल। तो एक काम करो, इन दोनों को टोटल, और टोटल कैसे बनता है प्लस करने से। तो 3/8 2/5 दोनों को कर दिया प्लस। प्लस क्या होता है एडिशन, जो एडिशन आपको बहुत अच्छी तरह आता है। दोनों का एलसीएम किया, इसका इसमें डिवाइड किया 5 टाइम, मल्टीप्लाई किया 15, फिर प्लस इसका इसमें डिवाइड किया, ये डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ 8 2 16, 31/40। तो हमें ये पता चल गया कि सर यहां से लेकर यहां तक ये 31/40 है, पहला ऑप्शन। दूसरा,
अब सर हमें तो ये पता करना है, तो आपने क्या कहा था कि टोटल 1 है, उस 1 में से इस 31/40 को माइनस कर दो, यानी इसको हटा दो। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने 1 में से 31/40 को माइनस कर दिया। माइनस किया तो इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं था, हमने 1 लिख दिया। फिर 1 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 40, क्योंकि 1 के साथ में किसी भी नंबर का अगर एलसीएम करोगे तो वही नंबर रहता है। तो अब क्या हुआ सर, इस 1 का पहले इसमें डिवाइड हुआ 40 टाइम, ये 40 से मल्टीप्लाई हुआ, 40 बन जा 40, माइनस इस 40 का इसमें डिवाइड 1 टाइम, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 31, 9/40। तो सर ये वाला हमारे पास में कितना आ गया, 9/40। अब सर आप ये कह रहे हो कि ये 9/40 तो है फ्रैक्शन में, और वैसे ये 45 है, तो सर बात तो एक ही है, दोनों को इक्वल कर दो। चाहे इसको 45 मीटर कहो, चाहे इसको 9/40 कहो, तो दोनों बातें तो एक है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया। अब हमें टोटल लेंथ तो 1 थी, तो सिर्फ 1 कैसे पता करेंगे, तो जो भी फ्रैक्शन लिखी हुई है उसके साथ में मल्टीप्लाई में 1 लिख दो। ध्यान रखना, जो भी फ्रैक्शन लिखी हुई है उसके साथ में मल्टीप्लाई में 1 लिख दो, जब भी इस तरह बेम्बू वाला कोई क्वेश्चन आया तब, है ना। अब ये मल्टीप्लाई में है, तो ये सर मल्टीप्लाई में होने के कारण 9 तो आ जाएगा नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में इसलिए, और 40 नीचे डिवाइड में वो चला जाएगा ऊपर। तो 45 मल्टीप्लाई 40, 9 का इसमें डिवाइड हो रहा है, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 5 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, तो 200/1 इक्वल टू 200 मीटर। तो ये हमारा सर इसके अंदर आंसर रहेगा। तो अब एक बार सभी स्टूडेंट अपने फोन को जूम करके इसको एक बार के लिए बहुत अच्छी तरह एक बार है ना इसको खुद को समझा लीजिए, है ना, एक बार के लिए सभी सर स्टूडेंट। आपने ये पहले क्वेश्चन